एक कहावत है, चोर चोर मौसेरे भाई। ठीक उसी तर्ज पर आज अफगानिस्तान और तालिबान साथ साथ चलते दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI प्रमुख फैज हमीद और पाकिस्तान सरकार का प्रतिनिधिमंडल काबुल पहुंचा, जिससे साफ हो गया कि पाकिस्तान किस कदर अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार में अपनी पैठ बढ़ाने की पुरजोर कोशिश कर रहा है। ये आतंक के गलबहिया की तस्वीरें हैं जो ये साबित करने के लिए काफी हैं कि कैसे आतंक की दुकान चलाने वाले दो मुल्कों के बीच खौफनाक गठजोड़ तैयार हो चुका है। एक और आतंकिस्तान के नए अड्डे के नाम से मशहूर अफगानिस्तान है, तो दूसरी ओर दुनिया को लहूलुहान करने वाला पाकिस्तान। अफगानिस्तान में नई सरकार के गठन से पहले पाकिस्तान खुफिया एजेंसी ISI के चीफ जनरल फैज हमीद काबुल पहुंच चुके हैं, जहां वो तालिबान के टॉप नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। Will you be meeting senior people in the Taliban? No, I'm not clear. He may be able to arrange. What do you hope will come out of this? What do you hope is going to happen now in Afghanistan? What is your best I have hope? just landed and we are working for peace and stability in Afghanistan. Don't worry, everything will be okay. आतंकिस्तान का प्यादा कह रहा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब ये सोचने वाली बात है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में क्या ठीक करेगा। क्या अफगानिस्तान में आतंक की दुकान शुरू करने में मदद करेगा पाकिस्तान? क्या पाकिस्तान की तरह अफगानिस्तान में खुलेंगे टेरर सेंटर? क्या पाकिस्तान और तालिबान का नापाक गठजोड़ दुनिया को लहूलुहान करेगा? ये सारे सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान और तालिबान के दामन पर बेगुनाह लोगों के खून के छींटे हैं। दोनों ही मुल्क टेरर के दम पर आतंक की सल्तनत बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अब तक तालिबान ने यह ऐलान नहीं किया है कि आतंक के मंत्रिमंडल में कौन कौन होगा। तालिबान के आतंकी साम्राज्य को आगे बढ़ाने के लिए किसे आतंक के सिंहासन पर बैठाया जाएगा, इसी उधेड़-बुन के बीच पाकिस्तान का तालिबान प्रेम भी सामने आने लगा है। ISI चीफ का काबुल पहुंचना ये दिखाता है कि नई तालिबान सरकार में पाकिस्तान का भी खूब दखल होने वाला है। तालिबान और पाकिस्तान की दोस्ती बहुत पुरानी है। हक्कानी नेटवर्क और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के बीच साठगांठ भी जगजाहिर है। दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान आर्मी सुरक्षा के क्षेत्र में तालिबान नेतृत्व वाले अफगानिस्तान की मदद करेगी और उन्हें ट्रेनिंग देगी। पाकिस्तान मौके का फायदा उठाना चाहता है। वो अफगानिस्तान में एक कट्टरपंथी सरकार का इस्तेमाल भारत के खिलाफ कर सकता है। लिहाजा भारत के लिए आतंक की ये जोड़ी खतरे का अलर्ट है। आपको बता दें कि ISIS प्रमुख पहले भी तालिबान के कई नेता से मुलाकात कर चुका है। अब वो नए तालिबान सरकार को लेकर बेताब दिख रहा है। इसकी भी वजह समझ लेना जरूरी है। कुछ दिन पहले अफगानिस्तान में शरिया कानून के आधार पर इस्लामिक सरकार बनाने का ऐलान करने वाले तालिबान ने कश्मीर पर भी बयानबाजी तेज कर दी है, जिससे पाकिस्तान को हिंदुस्तान के खिलाफ एक और मोर्चा खोलने के मंसूबे दिखाई दे रहे हैं। कश्मीर मुद्दे पर छाती पीटने वाले पाकिस्तान को दुनिया के हर मुल्क से दुत्कार और फटकार मिली है, जिससे वो घुटनों के बल आ गया है। अब पाकिस्तान को लगता है कि कोई तो है उसके नापाक हसरतों को पूरा करने में मदद कर सकता है। टीम न्यूज़ नेशन। और अब देश के खिलाफ साजिश की चर्चा करते हैं। ये साजिश हो रही है ISIS खुरासान की तरफ से। कश्मीर के युवाओं को भड़काने की साजिश रच रहा है। इसके लिए अफगानिस्तान पाकिस्तान में बैठे उसके हैंडलर्स ने भारत में मौजूद अपने स्लीपर सेल से संपर्क किया है। जैश लश्कर के साथ ISIS खुरान की खतरनाक साजिश। घाटी में घात लगाने की कोशिश में ISIS खुरासान के आतंकी। ISIS खुरासान की कश्मीर साजिश का पर्दाफाश। जब से जम्मू कश्मीर से 370 की बेड़ियां हटी, उसके बाद से पाकिस्तान में पल रहे आतंकी कश्मीर के अमन चैन को बिगाड़ने की नापाक कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन हिंद के जाबाज जवानों ने जैश और लश्कर के दहशतगर्दों की हर साजिश को नेस्तनाबूद कर दिया। ऐसे में पाकिस्तान परस्त ये आतंकी संगठन ISIS खुरासान की मदद से घाटी का माहौल बिगाड़ने की साजिश रचने में जुट गया है। बताया जा रहा है कि दुनिया का कुख्यात आतंकी संगठन ISIS खुरासान, जिसे ISIS-K के नाम से जाना जाता है, वो कश्मीर को लेकर बड़ी साजिश रच रहा है और घाटी को दहलाने के लिए बड़े आतंकी हमलों का मंसूबा पाले हुए है। हिंदुस्तानी खुफिया एजेंसियों को मिले सुराग से दहशतगर्दों की साजिश का पर्दाफाश हुआ है, जिसके मुताबिक इस बार इस्लामिक स्टेट के आतंकी
घाटी में खून खराबे का नापाक प्लान बना रहे हैं और फंडिंग का झांसा देकर आईसिस के इन आतंकियों को बड़े हमले के लिए उकसाने में जुटा है। जो एजेंसीज को इंटरसेप्ट मिले हैं उसके मुताबिक आईएसआईएस खुरासान के अफगानिस्तान की जेल से फरार 3 आतंकियों ने भारत में मौजूद अपने स्लीपर सेल से संपर्क करना शुरू किया है और साथ ही उनको पैसा और हथियार मुहैया कराने का वायदा भी कर दिया है। सीधे तौर पर ये तीनों आतंकी बेहद ज़्यादा खतरनाक है, जिसमें एक कश्मीर मूल का और 2 पाकिस्तान मूल के हैं। खुफिया एजेंसियों को मिले इनपुट के मुताबिक आईसिस खुरासान के अफगान और पाकिस्तान में मौजूद हैंडलर्स ने भारत में अपने स्लीपर सेल से संपर्क साधा है और कुख्यात आतंकी संगठन ने स्लीपर सेल के आतंकियों को आईईडी और छोटे हथियारों के लिए फंड का भरोसा दिया है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक आईसिस के 3 बड़े आतंकी कश्मीर साजिश को अंजाम देने में जुटे। इन आतंकियों में असलम फारूकी, अखुंदजादा, मुनसिब और एहजाज अहंगर शामिल हैं। बताया जा रहा है कि अफगानिस्तान में तालिबान राज के बाद इन तीनों आतंकियों को अफगान जेल से छोड़ा गया और आईसिस खुरासान विंग के ये तीनों आतंकी लश्कर और जैश के संपर्क में हैं, जिससे सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े हो गए क्योंकि इनमें से एक आईसिस के का दहशतगर्द एजाज अहंगार कश्मीर का ही रहने वाला है और घाटी के मोस्ट वांटेड आतंकियों में से एक है। आतंकी एजाज अहंगार फिदायीन तैयार करने के साथ साथ हर तरह के बम बनाने का एक्सपर्ट माना जाता है और 1996 में जेल से छूटने के बाद से वो अंडरग्राउंड हो गया था, जिसके बाद आईएसआई ने उसे पाकिस्तान में पनाह दी और फिर वो अलकायदा के साथ मिलकर कई आतंकी वारदातों को अंजाम दिया। लेकिन अब वो आईसिस खुरासान का खतरनाक आतंकी बन चुका है और जब से आतंकी एजाज अहंगार कांधार जेल से छुटा है, अपने 2 साथियों के साथ मिलकर कश्मीर में आतंकी मंसूबों को अंजाम देने की फिराक में लगा है। खुफिया एजेंसियों के रडार पर आईसिस खुरासान का दूसरा आतंकी मुनसिब पाकिस्तान का रहने वाला है और आईसिस के का सोशल मीडिया हैंडलर बताया जा रहा है कि आतंकी मुनसिब कई युवाओं को बरगलाकर आईसिस से जोड़ चुका है। इसके अलावा आईसिस के का ही एक और आतंकी असलम फारूकी अखुंदजादा भी खुफिया एजेंसियों के रडार पर है। बताया जा रहा है कि आतंकी असलम लश्कर और हक्कानी नेटवर्क के साथ काबुल में कई आतंकी वारदातों को अंजाम दे चुका है और अब आईसिस के ये तीनों ही आतंकी घाटी में किसी बड़े आतंकी हमले को अंजाम देने की साजिश रच रहे हैं। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि आईसिस खुरासान ने लश्कर और जैश के साथ मिलकर कश्मीरी युवाओं को भड़काना शुरू कर दिया है, लेकिन साजिश की भनक लगते ही भारतीय सुरक्षा एजेंसियां भी नापाक साजिश को नाकाम करने में जुट गए। टेरर फंडिंग रूट पर शिकंजा कसकर आईसिस खुरासान के मंसूबों को ध्वस्त करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। टीम न्यूज़ नेशन।